प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। ये चुनाव सरकार बनाने या बचाने का चुनाव नहीं है, लेकिन सियासी मायनों में ये उपचुनाव काफी बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग। उपचुनाव में कई सियासी कद्दावरों की साख दांव पर। अपना गढ़ और परिवार कांग्रेस और आरएलपी को अपना गढ़ बढ़ाने की चुनौती। खींवसर में आरएलपी और झुंझुनू में कांग्रेस को चुनौती। ओला और बेनीवाल परिवार का दबदबा बरकरार या फिर होगा कोई नया किरदार। खींवसर में आरएलपी और झुंझुनू में कांग्रेस को चुनौती। कांग्रेस और आरएलपी के गढ़ में जमकर गरजे सीएम भजनलाल। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के परिणाम से न सरकार गिरेगी न सरकार बनेगी, लेकिन ये उपचुनाव सियासी मायनों में काफी अहम है। इस उपचुनाव में सरकार के बीते 10 महीनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तय होगा, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को अपना गढ़ बचाने की चुनौती मिल रही है। उपचुनाव में झुंझुनू, दौसा और खींवसर पर सबकी नजर है। बात किसानों और सैनिकों की धरती झुंझुनू की जाए तो ये सीट कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। झुंझुनू में बीजेपी महज 2 बार कमल खिला सकी है। 1996 में हुए उपचुनाव के दौरान मूल सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की, तो 2003 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा सिंह कमल खिलाने में कामयाब हुई। लेकिन बीते 20 साल से बीजेपी के लिए झुंझुनू बंजर भूमि बन गई। लेकिन इस बार उपचुनाव सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस को अपना गढ़ बचाने की चुनौती मिल रही है, तो वही वजूद वाले ओला परिवार को अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए कटीले रास्तों से गुजरना पड़ा। उपचुनाव में इस बार ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, लेकिन पूर्व राजेंद्र गुडा को अपने मूल झुंझुनू में 1996 के उपचुनाव का इतिहास दोहराना चाहती है। उपचुनाव में बीजेपी की ओर से आज मुख्यमंत्री भजनलाल और अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कमाल संभाली। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस और ओला परिवार को जमकर आड़े हाथ लिया। मुख्यमंत्री ने यमुना जल समझौते और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा कि किस तरह से हमारे किसान के बेटे के साथ धोखा दिया। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। हमने 15 दिसंबर को कहा था गठित करेंगे, और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया उनको बख्शेंगे नहीं। और आप देख रहे हो लगभग वो पेपर नकल वाले आज जेल की सलाखों के बंदे, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए उसकी गाथा थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस के सारे नेता जेल में बंद हुए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, और वो जमानत पर बाहर हैं और जमानत पर आकर के राजनीति कर रहे हैं। आप ओला साहब आए, ओला परिवार का कोई भी व्यक्ति आए तो उनसे जरूर पूछना कि इस भ्रष्टाचार की इस जननी को और किस प्रकार से आप पल्लवित करना चाहते हैं, किस प्रकार से आप इसका समर्थन कर रहे हैं। आप उनसे हिसाब किताब पूछना। आपको पता है सोनिया जी जमानत पर है नेशनल हेराल्ड मामले में, और जमीन घोटाले के मामले में सोनिया गांधी जी जमानत पर है, राहुल गांधी जी गिरफ्तार होकर के जमानत पर है। न सिर्फ कांग्रेस को शेखावाटी में अपना गढ़ बचाने की चुनौती मिल रही है, बल्कि इस उपचुनाव में यही हालात मारवाड़ में बन रहे हैं। 2008 से लगातार खींवसर में हनुमान बेनीवाल का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आरएलपी को अपने ही घर में कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में प्रदेश की 7 सीटों में हो रहे उपचुनाव में एक नजर खींवसर पर टिकी है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ को बचाने के लिए जूझते नजर आ रहे हैं,
तो वहीं भाजपा 2008 के बाद बीती 4 विधानसभा चुनावों से मिली करारी हार को सुनहरी जीत में बदलने की जुगत में जुटी है। किसी जमाने में बेनीवाल परिवार के सारथी रहे रेवंत राम डांगा अब बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव काफी रोचक हो गया है। विधानसभा चुनाव 2023 में रहे रेवंत राम डांगा महज 2000 वोटों से चुनाव हार गए। खींवसर का उपचुनाव न सिर्फ बेनीवाल के वजूद का चुनाव है, बल्कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई ज्योति मिर्धा के लिए भी ये चुनाव साख का चुनाव बन गया है। बदलते समीकरणों के साथ बीजेपी को झुंझुनू के साथ खींवसर में भी कमल खिलाने की उम्मीद जगी है। यही कारण है कि भाजपा ने अपनी पूरी फौज को खींवसर में तैनात कर रखा है। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष आरएलपी के गढ़ में जमकर गरजे और बेनीवाल को आड़े हाथ लिया। उपचुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 23 नवंबर को ही तय होगा। फिलहाल राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।